हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मटकी वाली चुड़ैल और घमंडी बूढ़ी औरत। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हुए भी किसी की भी मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। उसके पास जितना धन दौलत पैसे थे, उसने एक बर्तन में रखकर अपने घर के बीच में गाड़ रखा था। वो उस पर एक पुरानी चटाई बिछाकर उसी के ऊपर सोती थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। कमला के बारे में कुछ न जानते हुए वो उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो कमला ने सोचा कि वो उसके घर उसे लूटने आया है, तो उसने उठाया एक बड़ा सा डंडा और उसके सर पर दे मारा। अरे बदमाश, अभी अभी मेरे पेड़ के नीचे बैठ गया, तेरी इतनी हिम्मत। तुरंत वो साधु उठा और अपनी चीजें लेकर भाग गया। फिर उसने गांव के लोगों से कमला के बारे में पता किया। वो कमला, वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। दूसरे से पूछा, बुढ़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन देती किसी को नहीं। कमला दान दक्षिणा कुछ नहीं करती। सबसे एक जैसे बात को सुनकर साधु को कमला पर दया आई और उसे बदलने की सोची। उस दिन आधी रात को कमला के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। कोई एक काला मुखौटा पहनकर अपने सर पर 9 घड़े रखकर अजीब सा नाच रहा था। जब कमला ने पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर घर का दरवाज़ा खोला। एक भूत को घर के सामने देखकर कमला डर गई। तुरंत अपने घर में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। भूत के सर पर 9 घड़े थे और सबसे आखिरी के घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को फेंक कर तोड़ दिया और फिर वहाँ से गायब हो गया। जब कमला बाहर आकर देखी तो घड़े के टूटे हुए टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि कमला को कोई पसंद नहीं करता था, किसी ने उसके चीखने की फिक्र नहीं की। एक भूत मेरे घर के आगे नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। रात में कमला घर के अंदर एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ी हो गई। आधी रात होती ही उसने फिर से घुंघरुओं की आवाज़ सुनी। जब उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उस भूत के सर पर 8 घड़े थे। 8वें घड़े में आग जल रही थी। कुछ समय नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को फेंक दिया और 7 घड़ों के साथ गायब हो गया। हर दिन भूत आधी रात को आता, कुछ देर नाचता रहता और फिर सबसे ऊपर वाले घड़े को तोड़कर गायब हो जाता। ऐसे रोज रोज जब होने लगा तब कमला डर गई और उससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरव के पास पहुंची। हर रात एक भूत आकर मेरे घर के सामने नाच रहा है, मुझे उससे बचाइए। तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी नहीं। भूतनी के नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मदद करो। क्योंकि तुम किसी की मदद नहीं करती हो, तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसने अपने घर के सामने वाले साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे देखा और उसके पास गई और कहा, साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने बैठकर
ध्यान कर रहे थे तो मैंने चोर समझकर आपको बहुत पीटा, मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं है, अब तुम क्या चाहती हो? साधु महाराज, हर दिन एक भूतनी आधी रात को अपने सर पर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है। वो हर दिन एक घड़ा फेंक कर तोड़ देती है। फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े हैं। इसकी वजह न जानकर मैं पागल सी हो रही हूँ। आपको मुझे उस भूत से बचाना होगा। साधु ने सोचा और नहीं में सर हिलाया। कोई उपाय नहीं है कमला, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूत का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत असहाय हो गए हैं। समूह छोड़ते वक्त भूत के सरदार ने उनसे कहा कि तुम उनके सरदार बनने योग्य हो, इसीलिए वो भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश में हैं। अगर तुम बहुत समय तक जीवित रहोगी तो यह कैसे संभव होगा, इसीलिए वो अलग अलग तरीक़ों से तुमको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए 5 घड़े फूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हे ईश्वर, आपको मुझे उनसे बचाना होगा। मैं अपना सारा धन आपको दे दूंगी, कृपया कुछ कीजिए। ठीक है, आज से तुम श्रद्धापूर्वक पूजा, दान, सहायता और दूसरी अच्छी चीज़ें करना शुरू करो, बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से कमला ने दान देने का निश्चय किया। जब वो लोगों को दान देनी पहुँची तो किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उसे देखकर दूर भागने लगे। यहाँ तक कि कुत्ते और कौवे ने भी उसके डाले गए खाने को भी नहीं खाया। और उस रात कमला के घर के सामने एक और घड़ा फूट गया। अगले सुबह कमला साधु के पास पहुँच गई। मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊँगी, कोई मेरा दान नहीं ले रहा। जो खाना मैं देती हूँ उसे कुत्ते और कौवे तक नहीं खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुमने यह सारा धन उपेक्षा करके और अमान्य ढंग से इकट्ठा किया है। पशु पक्षियों को भी इसकी खबर है, लेकिन अब आप इसे मंदिर बनवाने, कुएं खुदवाने, अनाथालय बनवाने में खर्चा करो। सिर्फ उम्र लंबी नहीं होगी बल्कि अच्छा नाम भी कमाओगे। साधु महाराज, कृपया आप ये सब सारी चीज़ें करें और मेरी मदद करें। अगर मैं करूँगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर कमला ने अपना सारा पैसा साधु को दे दिया। उस पैसे से साधु ने कई अच्छे काम किए। तब से कमला को न सिर्फ भूतों से छुटकारा मिला बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।